हमेशा चेयरमैन बेंगलुरु नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से हूँ, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, अखिलती डिपार्टमेंट से। सेंटर और स्टेट दो जगह भी हम लोगों को जिताना है, इसी इसमें हम लोग ये रखे हैं। और लोगों ने बुरा तो नहीं करते, कांग्रेस आने से बुरा तो नहीं होता, अच्छा होता है। इसी तरह से ये सब बातें बताते हुए हम लोग आज सुबह से शाम तक तरबियती से ये रखे थे। आज हम क्या उम्मीदें हैं इस बार के इलेक्शन में कांग्रेस आएगी? इंशाल्लाह इस बार हम लोग मेहनत करेंगे, आखिरी वक्त तक 130 से 140 सीटें तो इंशाल्लाह ज़रूर कांग्रेस आएगी। और कई जगहों पर जो है कांग्रेस के नुमाइंदे अभी तक इंतखाब नहीं किए, कांग्रेस इंतखाब नहीं किए। जैसे कोलार का मसला है, चिकबलापुर का मसला है, इस तरह के कई अजला के अंदर, ताल्लुकात के अंदर जो है कोई कांग्रेस का भी उम्मीदवार नाम नहीं है, जबकि कांग्रेस इलेक्शन बहुत करीब है। ठीक है, उससे कोई बात नहीं है ना। अब ये क्या है, 1 से 2 4 कैंडिडेट रहते हैं, इसके लिए उनको कंफ्यूज होता है कि क्या करें। तो हाई कमांड में इंशाल्लाह हाई कमांड वाले पूरा डिसाइड करना पड़ता है। तो वो एक दिन में 20-20 मीटिंग्स करते हैं, 20-20 मीटिंग करते हैं, तो हाई कमांड्स को वक्त नहीं मिल रहा है। और कश्मकश में है किसको क्या देंगे, किसको देने से फ़ायदा होता है, किसको देने से नुकसान होता है, इस कश्मकश में है। क्योंकि ज़ात पात का ही मसला है, इधर कोई माइनॉरिटी के रहते हैं, कोई वक्कली गिरा के रहते हैं, कोई दूसरे SC/ST के रहते हैं। ये सब देखते हुए सोचकर टिकट देना, और ऐसा ही टिकट दे दिए तो फिर दूसरे लोग खड़े होते हैं। जैसे आस-पास के 4-5 असेंबली ये हो जाते हैं। अगर आइंदा कर्नाटक में कांग्रेस आई तो आप किसे CM चुनेंगे? ये मेरा मसला नहीं है, ये हमारा कौन से भी वोटर का मसला नहीं होता, ये हाई कमांड की बात है, समझे ना। अब बच्चे की शादी हो रही है, दूसरे भतीजे भांजों का हक नहीं किसी शादी करने का। इसी तरह से हमारा काम सिर्फ वोट देना, मेहनत करना, जिताना, MLA को जिताना। MLA सब मिलकर हाई कमांड से भी होता है, MLAs मिलकर वोट चुनते हैं कौन CM होना, कौन CM नहीं होना। कांग्रेस माइनॉरिटीज का वोट जरूर लेती है, जब इक़्तिदार आता है तो मुसलमानों को इक़्तिदार नहीं देती। औरों के MLAs बने, लाखों के पॉलिटिशियंस ये बने, दुनिया की पॉलिटिकल इसमें दिए आपको। आज के प्रोग्राम से आवाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? वही पैगाम दे रहे हैं, हम सब मिलकर काम करेंगे। ये सबसे जो सिखाया, जो नहीं मालूम था आज मालूम कराए, जो करना है वो करो, एक होकर काम करो, एक होकर जाओ, गली गली घर घर जाओ, अपना घर समझ के जाओ। क्या अब जैसे आपको कोई आदमी सेल्स कर रहा है तो घर घर गली गली जाके पुकारता है, हमारी कोई ज़रूरत है तो घर घर जाते हैं, हमारी ज़रूरतें के ऊपर जाते हैं। इसी तरह ये सबसे बड़ी ज़रूरत है आज सबसे बड़ी ज़रूरत है कि वोट डालना, वोट मिलाना। हम हमारे कांग्रेस को स्टेट और नेशनल लेवल पे लाना है, जब भी हमारी ये होती है। वरना ये लोग हमारे को NRC CAA में डालने वाले हैं, हमारे को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाने वाले हैं। हम लोग सेकेंड क्लास नहीं बनना चाहते। मुसलमान ऐसा नहीं है, अपना ईमान नहीं गंवाता, जान गंवा लेता लेकिन ईमान नहीं गंवाता। BJP वालों ने पूरे वोटर मुसलमानों, स्पेशली ज़्यादा मुसलमानों के और माइनॉरिटी के वोट्स को काट के दिए जी। माइनॉरिटी के वोटर्स को काट दिए, किसी 26,000, किसी क्षेत्र में 27,000, 30,000 ऐसा काटते गए। फिर हम वापस हम लोग जाके आधे से आधे डाले। तो इसीलिए सब ये तरबियत ही दे रहे हैं कि हम लोग उनको नॉलेज दे रहे हैं कि भाई जाके अपना वोटर कार्ड बनाओ, फिर वोटर कार्ड्स को चेक करो, चेक करके ये करो। एक दूसरा जो है सब एक मिलकर रहना। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दिए। क्यों कांग्रेस को वोट दिए? क्योंकि इतने दिन से बहुत प्रॉब्लम हो गए, BJP को देकर बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया हमें। ये हर इसमें हमारे को तकलीफ दे रहे हैं। एक तो सबके लिए कॉमन करे, फिर माइनॉरिटी के लिए ज़्यादा कर दें। अब सबकी पूरी दुनिया के लिए कॉमन क्या है, पूरी हिंदुस्तानियों के लिए कॉमन क्या है कि तो हर चीज़ का रेट बढ़ गया, पेट्रोल का रेट बढ़ गया, सामान का बढ़ गया, हर चीज़ इस्तेमाल होने की चीज़ पे रेट बढ़ गया है। इसके दिन जाकर सब मिलकर ये कोई नहीं चुना, घर घर उठाकर वोट डालने की कोशिश करना। क्योंकि हर वक्त हमारा परसेंटेज 45 to 50% ही रहता है, तो पूरा 90 से ज़्यादा परसेंटेज वोट करें और किसी की बात ना माने। SDP